अब हम अगर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है cos x अपन में 1 प्लस cos x है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक आइडेंटिटी लिखना चाहूंगा जिसको आपको देखना होगा। जैसे cos x का एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है, cos 2x का आइडेंटिटी होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, एक cos x का ही आइडेंटिटी होता है, वो होता है क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 होता है। हमारे पास क्या है, cos x है। अच्छा, यहां पर हमारे पास 1 प्लस का cos x है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की आइडेंटिटी, मैं अगर इस वाले आइडेंटिटी को यहां लगा दूं और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी हमारे पास किसकी होती है, cos x की होती है। क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी क्या करूंगा मैं, cos x की जगह पर ऊपर वाले में लगा दूंगा, और नीचे वाले में अगर मैं देखो, नीचे वाले में आप सोच रहे हो कि ये वाली आइडेंटिटी मैं नीचे वाले में क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी को नीचे में और इस वाले आइडेंटिटी को ऊपर वाले में यूज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम कर रहे हैं जहां पर cos x है उसके जगह पर ये वाले पुट करो, यानी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, देखिए 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, और ये क्या होगा dx। 1 से 1 कट गया, मतलब माइनस का 1 से प्लस का 1 खत्म, क्या बचा हमारे पास, बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या बचा है 2 cos स्क्वायर एक्स और पूरे का dx बचा हुआ है। ठीक है, जब इतना बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इनको सेपरेट करूंगा। क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx और माइनस इस वाले को लो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स और क्या होगा, dx होगा। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट बच गया। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस, आगे क्या करेंगे 2 से 2 खत्म, यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके पास tan स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या? हमने अभी तक कोई tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। जब नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब क्या कि tan स्क्वायर का मैंने एक आइडेंटिटी आपको और बताई थी कि जो हमारे पास tan स्क्वायर एक्स होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख दूंगा, तो यहां पर लिख रहे हैं हम। अब वहां ना लिख कर हम सारे सिस्टम को ऊपर लेकर आएंगे, तो यहां पर हम बढ़ते हैं। अब 1 अपॉन में 2 था ही था, अब हमारे पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का, देखो तो ये अगर मैं ये माइनस रहा बाहर, tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 इंटू dx, ये होगा, ये बच जाएगा। हमारे पास क्या बचा था 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से साइन स्क्वायर से साइन, 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर एक्स बच गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई अंदर के साथ करेंगे तो ये होगा कितना 1 अपॉन में 2। अच्छा एक चीज देखो, ठीक है, इसके साथ अंदर में 2 है ना, इस जो 2 को मैंने बाहर किया है उस अंदर वाले 2 को यहीं पर रखो, अभी यहीं पर रखो। मैं क्यों बताता हूं क्यों रखना है, मैं एक चीज बताता हूं आपको, इस वाले 2 को अंदर ही रखो, क्योंकि इन सबके साथ ये 2 तो नहीं था ना मल्टीप्लाई में, सिर्फ इसके साथ था, इसलिए इसको रखेंगे। इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में भी क्या है 1 इंटू dx, इसको यहां से यही रखो। एक चीज देखो,
अगर मैं इन सब का एलसीएम लूं, देखो 1 में जो 2 था, 2 बाहर कॉमन तब होता जब सबके साथ नीचे में रहता 2 ये, और मैं बाहर कॉमन करता तब 2 को रखता। बट यहाँ पर 2 हमारे पास नहीं था, सिर्फ इसी के साथ 2 था, इसलिए हम इसको बाहर डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर भी इसको बाहर नहीं करेंगे, यहाँ पर भी इसके अंदर ही लिखेंगे, यहाँ पर अंदर ही लिख देंगे। अब देखिए जब एलसीएम लेगा तो ये तो हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखो ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 इंटू डी एक्स। अब हम 2 को माइनस, अब इस 2 को बाहर कॉमन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबके साथ नीचे में है इसलिए। तो 2 सेक स्क्वायर में से सेक स्क्वायर बचा था, क्या बचा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 और इंटू डी एक्स। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस का 10x और प्लस ये 2 का क्या होगा, ये 2x और प्लस का c होगा। जो 1/2 है, अगर अंदर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का 10x/2 प्लस 2x/2, 2 से 2 खत्म और प्लस का c, मतलब माइनस का 10x/2 और प्लस का x और प्लस का c आएगा। तो आपको ये बात यहां पर ध्यान देनी होगी कि अगर आइडेंटिटी आपको नहीं याद है, आपको यहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अब कुछ बच्चों के यहां पर कंफ्यूजन हुई होगी, मैं फिर से बताता हूं आपको। देखिए मैंने 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में dx लिया, तो मैंने क्या किया 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसके साथ मैंने एक बार इसे सेपरेट किया, ठीक है। अब जो ये वाला टर्म था, इस वाले टर्म को भी मैंने क्या किया यहां पर डिवाइड कर दिया। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि इसके साथ मैंने 2 को कॉमन क्यों नहीं किया, देखो मैंने 2 इसके साथ भी लिया है, तो बट 2 से 2 खत्म हो गया, इसके पास 2 नहीं बचा है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो सेक स्क्वायर एक्स था अपन में 2 था, tan स्क्वायर को मैंने क्या कहा था कि आप tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हमें सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का मान रखना पड़ा। तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके ऊपर में 2 था तो सेक स्क्वायर रह गया, इसके ऊपर में नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हुआ, इसमें नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हुआ, तो हो गया 2। अब इस तरह मैंने सॉल्व करके ये टर्म को ले आया। आई होप